अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। हाफ़ के जी कीमा है, हरा धनिया है आधी गड्डी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 4 हमारे पास है हरी मिर्चें, 3 स्मॉल साइज़ की हमने प्याज ली है, इसे हमने कद्दूकश कर लिया था और इसका पानी अच्छे से निकाल लिया था। एक बड़ा खाने का चमचा है हमारे पास बेसन, एक बड़ा खाने का चमचा है खसखस। अगर आपके पास ये ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। हम खसखस को और बेसन को अच्छे से भून लेंगे, लेकिन अलग अलग भूनेंगे, साथ में नहीं। हमने रखा है एक फ्राई पैन, इसमें हम डालेंगे खसखस। ये डाल के हम अच्छे से रोस्ट करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। देखिए खसखस जो है अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में डालेंगे बेसन और इसे भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। तब तक करेंगे तब तक बेसन में अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। बेसन भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब हम चॉपर लेंगे, कीमे को हमने चॉपर में डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने कद्दूकश करके रखी थी, ये शामिल करेंगे। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चमचा धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर भुना हुआ। अब मैं इसमें डालूँगी बेसन जो हमने भून के रखा था, ये शामिल करेंगे। अब इसमें डालूँगी खसखस जो हमने भून के रखी थी, वैसे हमने पीस लिया था खसखस को अच्छे से, ये शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है सारे मसालों के साथ। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम हाथों पे इस तरह से ऑयल लगाएंगे, ऐसे पूरे अपने हाथों को ऐसे ऑयल लगा लेंगे। अब हम इस तरह से उठाएंगे। अब हम इस तरह से जो है, और जिस साइज़ के आप जो भी साइज़ आपको पसंद हो, छोटा बड़ा, आप अपने साइज़ के हिसाब से बनाइएगा। अब हम इसको इस तरह से गोल गोल करेंगे। ये देखें कितने अच्छे कोफ्ते बने। ये देखें सारे कोफ्ते हमने बना के तैयार कर लिए हैं। हमने रखी है कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे ऑयल। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ की हमने प्याज स्लाइस में चॉप करके रखी थी, ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इतनी ज़बरदस्त सी प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसको जग में निकालेंगे और इसको जग में निकालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम प्याज को पीस लेंगे। हमने प्याज को पीस लिया है, एक बाउल में निकाल लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम तमाम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ये वही पानी जिसमें हमने प्याज पीसी थी, उसी का पानी हम शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इस पेस्ट को हम ऑयल में डालेंगे और इस मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 3 खाने के चम्मच हमने दही लिए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब हम आँच को जो है वो तेज़ करेंगे, अच्छे से हम भून लेंगे ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार हुई है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, 1 कप के करीब तकरीबन मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जितना आपको शोरबा अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। मैं सिर्फ इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी। ये देखें जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे इसकी। शोरबे में जो है उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम की आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। उसके बाद हम एक एक करके कोफ्ते डालेंगे।
ये देखिए हमने फ्लेम की आंच बिल्कुल स्लो कर दी। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे एक एक करके। कोफ्ते डालने के बाद बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने डाल चुकी हूँ और बिल्कुल स्लो आंच में ही उबाल आने तक इंतज़ार करना है। पूरे 10 मिनट के बाद जो है वो उबाल आना शुरू हुआ है, लेकिन हम इसको अभी कवर नहीं करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम इसको कवर करेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं उबाल आते हुए। अब हम देगची को इस तरह से उठाएंगे और हल्के बिल्कुल हाथों से हम इस तरह से हिलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। बस अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते जो हैं बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी छोटी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर ना हो तो आप 2-3 इलायची को इमाम दस्ते में पीस के वो भी आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं डालूँगी अदरक और मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और 1 मिनट के लिए बस हम इसे कवर करेंगे ताकि इलायची का और अदरक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट हो चुका है, अब हम देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं हमारे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए डिश की फाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार बने हैं कोफ्ते और बहुत ही खुशबूदार। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।